हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टरी ऑफ द मिडगट के बारे में। हमने फोरगट की जो आर्टरी थी, सिलियाक ट्रंक और उसकी सारी ब्रांचेस के बारे में तो डिस्कस कर लिया, मगर जो मिडगट के अंदर जो मेनली सप्लाई करने का काम करती है कि जिसका नाम है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अगर आप ध्यान से देखें तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है, ये जो सिलियाक ट्रंक है उससे जस्ट 1 सेंटीमीटर बिलो ही ओरिजिन होती है। ये T12 के लेवल पे था, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो आ जाती है अपने L1 वर्टेब्रा के लेवल पे। तो उसका लेवल आपको जो है वो याद हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो द फ्रंट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। जो एब्डोमिनल एओर्टा है उसमें से जो है वो ये एंटीरियर ब्रांच है, ठीक है। और उसके बाद वो कौन कौन सी जगह को जो है वो सप्लाई करती है, उसका कोर्स क्या है, वो सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेरिटोनियम के सारे जो फोल्ड्स वगैरह जो है उसको मैं यहाँ पे जो है वो हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो ये ट्रांसवर्स कॉलोन जो दिख रहा है उसको भी हाइड कर देते हैं। तब जाके हमको यहाँ पे स्टमक के पीछे वाले पार्ट के अंदर जो है या वहाँ पे कौन सी जगह, तो ये जो है वो पेनक्रियास है। पेनक्रियास का जो बॉडी वाला पार्ट है उसके जस्ट पोस्टीरियर वाले पार्ट के अंदर वहाँ पे जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो वहाँ पे शुरू हो जाती है। अब ये कौन कौन सी जगह को सप्लाई करने का काम करती है, तो उसमें से पेनक्रियास जो है उसमें जो हेड वाला पार्ट है उस हेड के लोअर वाले पार्ट के अंदर वो सप्लाई करने का काम करती है। एक डियोडिनम के अंदर जो है वो यहाँ पे हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला जो है, जिसको कि एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं, उसके लोअर वाले पार्ट से होके फिर जेजुनम वाला पार्ट हो या फिर इलियम, इसको भी जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है। फिर यहाँ पे सिकम, देन असेंडिंग कॉलोन, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन। ट्रांसवर्स कॉलोन के अंदर जो है वो यहाँ पे राइट साइड का जो 2/3 वाला पार्ट है उसके लिए जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है। तो इसका अगर आप रूट ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास के अंदर जो डाउनवर्ड जो प्रोसेस जो रहती है अनसिनेट प्रोसेस, वहाँ से होकर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आती है। फिर यहाँ पे जो थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम है उसके फ्रंट साइड से होके आती है एंड इट गोज टूवर्ड्स स्लाइटली टूवर्ड्स द राइट साइड। ऐसे क्रॉस में जो है वो उसका कोर्स है ना। एंड यहाँ पे जो है वो ब्रांचेस मल्टीपल देगी। अब कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो देगी, तो उसके लिए जो है वो हम बोल सकते हैं कि एक तो वो राइट साइड में ब्रांचेस देती है और लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में याद रखना जो है बहुत ही सिंपल है। क्या है भाई, तो यहाँ पे जो पूरा जेजुनम वाला पार्ट है या इलियम वाला पार्ट, तो उसके लिए ये जो सारी ब्रांचेस जो है जेजुनल ब्रांचेस एंड द इलियल ब्रांचेस। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि ऐसे ऑब्लिक तरीके से है, उसमें लेफ्ट साइड में सिंपल है ब्रांचेस याद रखना। कौन कौन सी ब्रांचेस है भाई इसके अंदर, जेजुनल ब्रांचेस और इलियल ब्रांचेस 12 से 15 जितनी है जो यहाँ पे जेजुनम के लिए और इलियम के लिए जाती है, ठीक है। और जो अगर मैं राइट साइड की अगर बात करूँ तो उसमें जो है मुझे याद रखनी है कौन कौन सी ब्रांचेस। तो उसमें यहाँ पे जो आपको ये वाली आर्टरी जो यहाँ पे दिख रही है, जिसका नाम यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ आएगा, यस, वो है राइट कॉलिक, ठीक है। यहाँ पे नीचे की साइड जो है वो आ जाएगी, यस, इलियोकॉलिक। कॉलिक कॉलिक जो है वो याद रखना है, कॉलोन के लिए है तो भाई, है ना। तो कौन कौन सी नीचे वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे जो आपको दिख रही है, बराबर, वो है इलियोकॉलिक। यहाँ पे जो आपको दिख रही है वो है राइट कॉलिक। अभी एक कॉलिक और जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी, ये रही, जिसका नाम है मिडल कॉलिक, ठीक है। सो हाँ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भाई जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो राइट साइड में वहाँ पे कौन कौन सी 3 कॉलिक ब्रांचेस देती है, तो वो हमको याद हो गया है। कौन कौन सी है भाई, एक यहाँ पे जो है वो राइट कॉलिक, जो कि यहाँ पे ओरिजिन होने के बाद इट ऑब्वियसली गोज टूवर्ड्स द राइट साइड, और आगे जाने के बाद उसमें 2 डिवीजन हो जाते हैं। एक हो जाता है अपर वाला जिसको बोलते हैं असेंडिंग ब्रांच ऑफ द राइट कॉलिक, जो नीचे आ जाता है उसको बोल देंगे हम, एक को असेंडिंग बोला तो दूसरे को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ब्रांच, परफेक्ट है ना। तो एक असेंडिंग हो जाएगी, डिसेंडिंग हो जाएगी।
उसी तरीके से फिर यहाँ पे भी जो आती है इलियोकोलिक, है ना। सो इलियोकोलिक के भी बेसिकली 2 डिविजन हो जाते हैं, उसको भी बोलते हैं एक सुपीरियर डिवीजन, एक इन्फीरियर डिवीजन, ठीक है। उसमें भी जो उसका जो ये अपर वाला डिवीजन जो जा रहा है, जो इलियोकोलिक का जो ब्रांच जो है वो वहाँ पे राइट कोलिक की जो है वो डिसेंडिंग ब्रांच जो है उसके साथ जो है वो एनास्टोमोसिस कर लेगा, बराबर। और इलियोकोलिक जो है उसका जो दूसरा वाला जो भाग जो है वो किसके साथ एनास्टोमोसिस करता है, देन इट्स एनास्टोमोसिस विद टू द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का एंड किस तरीके से दिखाते हैं कि भाई सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड्स बाय व्हाट, तो इट एंड्स बाय एनास्टोमोसिस विद टू द ब्रांच ऑफ द इलियोकोलिक। जो इलियोकोलिक की 2 ब्रांच है, एक आ जाती है सुपीरियर, एक आ जाती है इन्फीरियर, और जो इन्फीरियर ब्रांच है उसके साथ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का क्या हो जाता है, एनास्टोमोसिस। सो क्लियर है कि उसकी जो लेफ्ट वाली ब्रांचेस जो है वो जेजुनल ब्रांचेस है या तो फिर इलियल ब्रांचेस है। उसके यहाँ पे जो है वो राइट साइड वाले ब्रांचेस के अंदर 3 कॉलिक जो है वो हमने याद रखी है। उसमें सभी में डिवीजन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि राइट कॉलिक लिख दिया जो मेनली यहाँ पे असेंडिंग कॉलम जो है उसको सप्लाई करता है, उसके 2 डिवीजन है, एक असेंडिंग होगा एक डिसेंडिंग होगा। डिसेंडिंग जो है वहाँ पे इलियोकोलिक जो ब्रांच रहेगी उसके साथ एनास्टोमोसिस होगा। इलियोकोलिक के भी बेसिकली 2 डिवीजन्स है, एक सुपीरियर इन्फीरियर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड्स बाय एनास्टोमोसिंग विथ इट्स ओन ब्रांच, ठीक है। अपनी खुद की ब्रांच है इलियोकोलिक, उसी इलियोकोलिक के से एक ब्रांच में से जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो एनास्टोमोसिस करके एंड हो जाती है। मिडल कॉलिक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें, जो आपको यहाँ पे मिडल कॉलिक दिख जाएगी, जो कहाँ तक सप्लाई करने के लिए जाएगी, जो ट्रांसवर्स कॉलम जो है या उसका जो 2/3 पार्ट, यहाँ से जो 2/3 पार्ट जो है वहाँ तक जो है वो सप्लाई करने के लिए जाएगी। मिडल कॉलिक की भी अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो 2 डिविजन्स है, बराबर ना। एक डिवीजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा राइट डिवीजन और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट डिवीजन। राइट डिवीजन जो है वो किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगा, तो राइट कॉलिक जो आर्टरी थी हमारी उसकी जो असेंडिंग ब्रांच थी उसके साथ जो है वो ये एनास्टोमोसिस कर देगा। तो बहुत ही सिंपल है कि इसमें क्या हो रहा है, मेसेंट्रिक आर्टरी के अंदर जो भी उसकी ब्रांचेस निकल रही है वो सारी ब्रांचेस भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो एनास्टोमोसिस कर रही है, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या, कोलेटरल सर्कुलेशन जो है वो कॉलोन का जो है बहुत ही स्ट्रांग होगा, उसमें इस्चेमिया होने के चांसेस वगैरह जो है बहुत ही कम हो जाएंगे। कहीं पे भी ब्लॉक होता है तो जो कोलेटरल एनास्टोमोसिस जो है वो सर्कुलेशन को जो है वो चालू रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो जैसे राइट कॉलिक का हमने बोला था उसमें डिवीजन था असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग जो है वो बेसिकली जो मिडल कॉलिक है उस मिडल कॉलिक की जो है वो राइट साइड की डिवीजन है उसके साथ वहाँ पे एनास्टोमोसिस दिख ही रहा है, एनास्टोमोसिस, बराबर, यस, एनास्टोमोसिस, जॉइनिंग जंक्शन बिटवीन द आर्टरी और वेन। और मिडल कॉलिक का थोड़ा सा अगर आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना है कि यही मिडल कॉलिक जो है, यहाँ पे राइट डिवीजन आपने याद रखा, जो लेफ्ट डिवीजन जो है वो लेफ्ट डिवीजन वहाँ पे जाके किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगा, तो उसका आंसर है वहाँ पे लेफ्ट कॉलिक, ठीक है। सो लेफ्ट कॉलिक के जो भी बेसिकली इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है उसमें से आती है तो उसका एनास्टोमोसिस जो है वो मिडल कॉलिक के साथ जो है वो हो जाएगा। अभी जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में से जो एक ब्रांच बाकी बची है, जो हमने सिलियाक ट्रंक के अंदर भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे से जो वो एक ब्रांच देती है इंफीरियर पेनक्रियाटोडियोडिनल आर्टरी, बराबर, तो आपको यहाँ पे भी दिखी जाएगी इंफीरियर पेनक्रियाटोडियोडिनल, जो कि आगे जाके डिवीजन जो है वो उसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवीजन हो जाता है और वो एनास्टोमोसिस करती है सुपीरियर पेनक्रियाटोडियोडिनल आर्टरी से, बराबर। तो सुपीरियर पेनक्रियाटोडियोडिनल आर्टरी है उसकी ब्रांचेस के साथ इंफीरियर पेनक्रियाटोडियोडिनल की ब्रांचेस जो है वो एनास्टोमोसिस करती है। तो इस तरीके से अगर हम सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है उसके सारे के सारे जो है वो राइट साइड की ब्रांचेस गिने, टोटल 4 ब्रांचेस जो है वो है ऊपर से लेके नीचे तक। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे इंफीरियर पेनक्रियाटोडियोडिनल आर्टरी जिसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन है, बराबर। उसके बाद जो हमको यहाँ पे दिख रही है वो है मिडल कॉलिक जिसमें जो है वो राइट डिवीजन एंड लेफ्ट डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे है राइट कॉलिक जिसके अंदर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डिवीजन है, और उसके बाद भी अगर हम वहाँ पे नीचे आ जाए तो उसके अंदर आ जाती है इलियोकोलिक कि जिसके अंदर जो है वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिवीजन है, और इन्फीरियर डिवीजन जो है उसके साथ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है उसका
एनास्टोमोसिस है, बराबर। अभी जो जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस हैं, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा जो है वो हमको अगर देखना हो तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे कि जेजुनम वाला पार्ट है और यहाँ पे जो है वो इलियल वाला पार्ट है, ठीक है। तो जेजुनम वाले पार्ट में क्या होता है कि जो जेजुनल की आर्टरी है वहाँ पे जो आर्केड्स बनाती है वो कम होते हैं, जबकि इलियम में वैसे आर्केड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आर्केड्स अगर जो ऐसे जो आपको ये कम्युनिकेशंस वाले जो ऐसे दिख रहे हैं ना, जैसे सर्कल ऑफ विलिस के अंदर जो ऐसे मल्टीपल कम्युनिकेशंस है, ठीक है, यहाँ पे आर्टरी जो है वो एनास्टोमोसिस करके बीच में आर्केड्स बनाते हैं और आर्केड्स के बाद जो निकलता है उसको बोलते हैं हम वाजा रेक्टा। तो जेजुनम के अंदर आर्केड्स जो है वो कम है, तो वाजा रेक्टा की जो लेंथ है दैट इज हायर। इलियम की अगर मैं बात करूं तो जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है उसमें से जो ब्रांच निकल रही है वो ब्रांच वहां पे आर्केड्स बनाती है जो कि मल्टीपल होते हैं, 3 से 4 जितने जो है वो आर्केड्स जो है वो वहां पे रहते हैं और उसके बाद जो है जो वाजा रेक्टा जो है वो छोटा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये डिफरेंस भी याद रख लेना कि जेजुनम है और इलियम है, तो जेजुनम के अंदर जो है वो आर्केड्स जो है वो कम है 1 to 2, तो वाजा रेक्टा की लेंथ जो है वो बड़ी है, ठीक है। वाजा रेक्टा जो है वो लूप लाइक जो है वो कैपिलरीज, लूप लाइक यहाँ पे कैपिलरी ना बोल के जो है वो आर्टरी ही है, बराबर ना। जो किडनी के अंदर भी एक वाजा रेक्टा आता है जो आप लोगों को पता है, एंड जो इलियम जो है उसके अंदर आर्केड्स जो है वो मल्टीपल है, तो वाजा रेक्टा की लेंथ जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है वो इलियल ब्रांचेस एंड जेजुनल ब्रांचेस जो है उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है वो ये वाला आप कर सकते हो कि वहाँ पे जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की जो डिविजन्स जो है वो आगे जाने के बाद, बराबर, वहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस थे। सबसे पहले वहाँ पे इन्फीरियर पेंकियरोडियोडिनल थी, फिर जो थी मिडल कॉलिक थी। मिडल कॉलिक जो है वो आगे जाके 2 में डिवीजन है, एक जाएगी कौन से साइड, लेफ्ट साइड, और एक जाएगी राइट साइड। आगे जाके जो है वो यहाँ पे राइट कॉलिक वाली ब्रांच है जिसके अंदर 2 डिविजन्स है, असेंडिंग है और डिसेंडिंग है। असेंडिंग का एनास्टोमोसिस जो है वो मिडल कॉलिक की राइट के साथ। फिर जो डिसेंडिंग जो है उसमें जो इलियो कॉलिक है उसके 2 डिविजन्स है, एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है। सुपीरियर का जो है वो एनास्टोमोसिस राइट कॉलिक के डिसेंडिंग के साथ, और बेसिकली जो इन्फीरियर है दैट एनास्टोमोसिस इटसेल्फ विद टू द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और यहाँ पे जो है वो मल्टीपल ये जो आपको दिख रही है वो है जेजुनल एंड द इलियल ब्रांचेस। तो इस तरीके से जो है वो अगर आप कलर डायग्राम जो है वो याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके दिमाग में जो है वो कॉलन के रिगार्डिंग जो है वो ब्लड सप्लाई किस तरीके से वो क्रिस्टल क्लियर रहेगा। और यहाँ पे जो ब्रांच है यहाँ पे जो लेफ्ट कॉलिक रहेगी उसके साथ जो है वो एनास्टोमोसिस।